वे देवी जिनकी कथा अभी अभी कुंभज ऋषि से सुनकर आए हैं, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, वही राम जी दर्शन दे रहे हैं। सेवत ताई सदा मुनि, आंख बंद करके तुरी अवस्था में जिन भगवान श्री राम जी का ध्यान अंदर योगी मुनि, अमलात्मा, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग करते हैं, वही राम दर्शन दे रहे हैं। इन्हें प्रणाम। सती जी ने कहा, ये भगवान, ये ब्रह्म है? अजी महाराज, ये कोई सामान्य राजकुमार है जो अपनी पत्नी के खो जाने पर रोता फिर रहा है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है। मैं नहीं मानती कि ये भगवान। मन लगाकर कथा सुनी होती तो भगवान पहचान में आते साहब। बहुत समझाने पर भी जब भगवान समझ में नहीं आए, अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने कह दिया, जो तुमरे मन अति सन देव, तो किन जाय परीक्षा ले। मोरे कहे ना सन से जाई, विधि विपरीत भलाई। सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। तुम्हारे मन में बहुत संशय, तो जाओ परीक्षा ले लो। ध्यान देना, हो यही सोई जो राम रचि राखा। तुलसी जी ने यहाँ ये बात लिखी है कि जो भगवान ने रच दिया वही होना है। तो कई लोग इस चौपाई को पढ़ के अकर्मण्य हो गए। ये जब जो लिख दिया वही होना है, तो हमको किसी प्रकार का कोई कार्य कर्म करने की आवश्यकता भी क्या है? नहीं नहीं साहब, इसको ठीक से समझिएगा। पहले भगवान शंकर ने कितना प्रयास किया सती जी को समझाने का। मान जाओ ये भगवान है, मान जाओ ये वही ब्रह्म है जिनकी कथा श्रवण करके आए। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब सती जी के समझ में भगवान नहीं आए, तब शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। अब हो ही सोई जो राम रचि राखा। इसका मतलब किसी कार्य को करने के लिए पहले प्रयास किया जाए, और उस प्रयास में बार बार आपको असफलता ही मिले, तब उसे भगवान के भरोसे छोड़ना चाहिए। शुरुआत तो की जाए। लोगों ने शुरुआत तो की नहीं और भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हो यही सोचो राम रचि राखा, अकर्मण्य हो गए। शुरुआत होना चाहिए। सती जी परीक्षा लेने चली। कैसे परीक्षा लूं? ये राजकुमार पत्नी को खोज रहा है, इसकी पत्नी का ही रूप बनाकर मैं आगे चली जाऊं। मुझे देखेंगे, कहेंगे अरे सीता तुम कहाँ खो गई थी। सामान्य से राजकुमार होंगे तो, ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे। इसलिए पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप, आगे होई चली पलटते, जय आवत नर भूप के तुलसी, जय आवत नर भूप।
तुलसी जय आवत नर भूप, तुलसी जय आवत नर भूप। जानकी जी का रूप बना लिया। जिधर से भगवान आ रहे थे, भगवान के आगे आगे चलने लगी। ध्यान देना, वेश बनाना आसान था, लेकिन वेश के अनुसार जीवन बनाना बहुत मुश्किल है। वेश बनाने में तो कोई देर नहीं लगेगी। इस महाकुंभ में कई वेशधारी घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने बनाया है, अंदर से वो बने नहीं है। इसलिए वेश बना लेना आसान काम है, लेकिन उस वेश के अनुसार जीवन बनाना कठिन तो है, लेकिन संभव है। साधु जैसा आपका स्वभाव अंदर से बन जाए तो फिर आपने किस रंग के कपड़े पहने वो जरूरी नहीं है। इसलिए अरे भाई बहन, आज सती जी ने सीता जी का वेश तो बना लिया, लेकिन स्वभाव सीता जी का नहीं बना पाई, क्योंकि जानकी जी वन यात्रा में जब जब भी चली है तो कहां चली? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, और जानकी जी कहां चली? उभे मत सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सोहति कैसे, उभे मध्य सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, माया जैसे, माया जैसे। जानकी जी हमेशा भगवान के पीछे चली है, और आज सती जी ने जानकी जी का रूप बनाया तो आगे होई चली पलटते ही, जय आवत नर भूप के तुलसी, जय आवत नर भूप। भगवान के आगे आगे चली, सामने जाकर बैठ गई। लक्ष्मण जी ने देखा, जीवाचार लक्ष्मण देखते हैं। लक्ष्मण देख्यो मां कृतवेशा, लक्ष्मण जी ने देखा कि भाभी मां मिल गई, मां भाभी मिल गई। लक्ष्मण देख्यो मां कृतवेशा, एक अर्थ तो इस श्रद्धाली का ये भी है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं वहां? लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा, जबकि यहाँ सती जी का नाम उमा नहीं है। उमा नाम तो भयं अपर्णा, उमा नाम तो अगले जन्म में होगा, अभी उमा नहीं है। लेकिन यहाँ तुलसी जी लिख दिया लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा, इसका मतलब लक्ष्मण जी को यह पता चल गया कि भगवान की परीक्षा लेने वाली सती जी का ये हश्र होगा, ये इसका परिणाम होगा कि जो भगवान की परीक्षा लेता है उसे जल्दी मरना पड़ता है, और ये मरेंगी, ये शरीर छूटेगा, अगला जन्म इनका हिमाचल महाराज के यहाँ होगा और इनका नाम उमा होगा। इसलिए लक्ष्मण देखी
उमा कृतवेशा। क्या है अर्थ उसका ये भी है। भगवान श्री राम जी जब पास में गए तो राम जी ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। मैं महाराज दशरथ का बेटा राजकुमार राम आपको प्रणाम करता हूं। ये मेरे राम जी की सरलता देखिए आप। और जब राम जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी को जानकी जी, सती जी जानकी जी दिख रही है। लक्ष्मण देखे उमा कृतवेशा और राम जी हाथ जोड़ रहे, तो बोलो क्या दृश्य उपस्थित हुआ होगा? छोटे भाई के सामने बड़े भाई पत्नी का हाथ जोड़ रहे हैं। विचार कीजिए आप। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान थोड़ी देर के लिए भाभी माँ क्या खो गई थी, मिल गई तो भाई साहब तो हाथ जोड़ रहे हैं। लोक की धरातल पर विचार करिए आप। और हाथ जोड़े वहां तक तो ठीक था। मैं महाराज दशरथ का बेटा राजकुमार राम आपको प्रणाम करता हूं, मतलब हाथ जोड़कर अपनी तो छोटी की पिताजी का नाम लेकर उनकी भी छोटी कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन पर्दाफाश तो तब हुआ जब मेरे राम जी ने अगली बात कही, कयऊं बगोरी कहां ब्रस के, कयऊं बगोरी कहां ब्रस के, विपिन अकेली फिरऊ के तू, कयऊं बगोरी कहां। जंगल में अकेली क्यों फिर रही हो? आपके वो कहां हैं? कौन? वृष के तू बैल पर बैठकर चलने वाले। बैल पर बैठकर चलने वाले। ये नहीं कहा शंभू कहां है, महेश कहां है, त्रिपुरारी कहां है, वृष के तू। और श्रीमद् भागवत पुराण के 72 प्रसंग में बेल को धर्म का स्वरूप कहा है मेरे भाई बहन। और भगवान श्री राम ये कहना चाहते हैं कि साक्षात धर्म पर बैठकर चलने वाले धार्मिक पत्नी की तुम, धार्मिक पति की तुम पत्नी होकर भी इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? क्योंकि सनातन धर्म का जो संविधान है मनुस्मृति, उसमें लिखा है सनातन धर्म की नारी जाति बाल्यकाल में अपने माता पिता के संरक्षण में रहेगी, युवानी में पति के संरक्षण में रहेगी, वृद्धावस्था में अपनी संतान के संरक्षण में रहेगी। ये मनुस्मृति में लिखा है। और धर्म को अच्छी तरह जानने वाले, समझने वाले धार्मिक पति की पत्नी होकर भी तुम पति का साथ छोड़कर जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? ये मेरे राम जी ने व्यंग किया सती जी के साथ। कयऊं बहोरी कहां वृष के तू, और विपिन अकेली फिरऊं के ही तू। जंगल में अकेली भटक रही, पति का साथ छोड़ दिया। और जब भगवान श्री राम जी ने ये कहा और पहली नजर में सती जी को पहचान लिया, सती जी ने विचार किया, हाय राम, हम तो इतनी बढ़िया सीता बनकर आए थे और इस राजकुमार ने तो पहली नजर में पहचान लिया, अब क्या करें? हमारे पति सही कह रहे थे, ये ब्रह्म है भगवान। अब सती जी वहां से उठकर भागी। हा, जिधर जाए उधर ही भगवान दिखे। पहले हमारे सरकार ने राजकुमार होने का परिचय दे दिया,
अब भगवान ने ब्रह्म होने का परिचय देना चाहा तो जिधर जा उधर ही भगवान दिखाई दे रहे। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। किसी को रखे राम, किसी को कृष्ण रखे, किसी को रखे राम, किसी को भोले रखे, किसी को रखे राम, किसी को कान्हा रखे। सब जगह भगवान सर्वम खलविदम ब्रह्म। सती जी तो आंखें बंद करके बैठ गई। हे भगवान हमारी आंखों को क्या हो गया। भगवान श्री राम जी ने माया हटाई, लीला हटाई, भागती हुई सती जी शंकर जी के पास आई। भगवान शंकर तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। उन्हें अटूट विश्वास था, बट विश्वास अचल निज धर्म। बड़का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर भी विश्वास के प्रतीक है, यानी विश्वास के नीचे बैठ गए। इसी को कहते हैं अटूट विश्वास। ये मेरे भगवान है, ये मेरे ब्रह्म है, ये राम है, ये राघव है, ये अटूट विश्वास मेरे भाई बहन। सती जी आई, भगवान शंकर ने पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि। परीक्षा ले ली, मुझे भी तो पता चले कि भगवान की परीक्षा कैसे ली जाती है। बोलो बोलो, परीक्षा कैसे ली। सती जी ने पहली गलती की, मन लगाकर कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती की, पति के कहने पर भी परमात्मा को पहचानने से मना कर दिया। और तीसरी गलती अब कर रही है, जो किसी भी भारतीय पत्नी को अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए। क्या गलती कर रही है? शंकर जी ने पूछ लिया, परीक्षा ले ली। सती जी ने स्पष्ट कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली, स्पष्ट मना कर दिया। बोलिए, यहां सत्य बोली है ना, असत्य बोली है ना सती जी। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा, पता चला सती ने तो जानकी माता का रूप बना लिया। और जानकी जी को मैं अपनी मां मानता हूं। अब यदि मैं सती के साथ पत्नी का संबंध रखूंगा तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। घर में तो रहेगी लेकिन पत्नी बनकर रही। देवताओं ने जय जयकार कर दिया, वाह प्रभु वाह, आपके जैसा कौन हो सकता है। अपने घर में रहकर विषयों से वैराग्य कर लिया। और तुलसी जी ने भी लिखा है, शिव समान को अस्मृत धारी, बिन अगत जी
सती स्नान बिन अर्घ लगी सती स्नान बिन अर्घ लगी सती शिव समान को असभ्रतधारी शिव समान को असभ्रतधारी दिन अग तजी सती नारी दिन अग तजी शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी को सुनकर सती जी ने पूछ लिया था आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? प्रभु भगवान शंकर ने नहीं बताया। कथा और बोलने लग गए, आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे सती जी। सती जी विचार कर रही थी मैंने गलती तो की है, झूठ तो बोल दिया, लेकिन मेरे पति देव तो सर्वंतर्यामी है, सब कुछ समझते हैं। आहा, लगता है उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। कैलाश पर्वत आएगा, इनकी कथा का विश्राम होगा, मैं पूछ लूंगी आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। लेकिन जैसे ही कैलाश पर्वत आया, भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। अंदर ही अंदर तप रही है सती, घुट रही है, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया। हे भगवान विधाता, जैसे तैसे मेरा ये शरीर पूरा हो जाए, मैं क्यों ना मर जाऊं इस शरीर से, और मेरी ये आत्मा कोई दूसरा शरीर लेकर आए, फिर मैं तपस्या करूं और मुझे पति रूप में भगवान शिव मिले। इस जीवन की गलती को मैं सुधारूंगी और अगले जन्म में मैं उनसे भगवान की कथा पूछूं। समय आया, कई हजार वर्ष समाधि में बैठे भगवान शंकर के बीत गए, और एक दिन सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन इसी हरिद्वार की पावन वसुंधरा कनखल में किया। यहाँ कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। न्योते सकल सुर, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने ही बड़े दामाद भगवान शिव को, बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से देवता विमान में बैठकर यज्ञ में जा रहे हैं, मंगल गीत गाते हुए। ले चल अपनी नागरिया, कथा सुनने जाओ ना, यज्ञ में जाओ ना, तीर्थ स्थान में जाओ ना, भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करना। नियम है तीर्थ में रहने के, कम खाओ, कम बोलो, कम सो। हाँ, तीर्थ में सोना भी कम चाहिए, खाना भी थोड़ा कम ही चाहिए। अब हम कम खाने को इसलिए नहीं कह रहे कि आप भंडारे में पाओगे तो हमारा ज्यादा खा जाओगे, ऐसी बात नहीं है। हम इसलिए कम खाने को कह रहे हैं कि आप ज्यादा पालोगे तो आपको नींद आएगी, और नींद आएगी तो भजन छूट जाएगा, और भजन छूट जाएगा तो तीर्थ में आने का ये जो समय मिला है, ये समय भी तुम्हारा सोने में बेकार चला जाएगा। पूर्व जन्म के किसी पुण्य के उदय होने के कारण तुम्हें यह अवसर मिला। एक कलकल निनाद करती गंगा के तट पर होने वाले हरिद्वार कुंभ में तुम यहाँ तक पहुंचे हो, और यहाँ भी तुम ज्यादा खा के यदि सो गए तो ये समय भी बेकार गया। इसलिए कम खाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो और कम बोलो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति झूठा होगा, जो जितना ज्यादा बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको बोलना है, और बोलना है तो वो विचार नहीं करेगा कि मैं सही सही बोलूं,
वो तो उसको तो बोलने की आदत है, तो वो तो झूठ भी बोलेगा क्योंकि उसको तो बोलना है ना। क्यों जी? इसलिए आप जहां बैठे हो वहां से कथा का आनंद लीजिए और वहीं से इस बहती हुई गंगा में कथा श्रवण कर, और बीच बीच में हमारे चैनल के ऑपरेटरों के द्वारा जो गंगा मां का दिव्य दर्शन आप लोगों को करवाया जाता है, बीच बीच में वो दर्शन करके ऐसा भाव करिए कि आप गंगा जी में टीवी के सामने बैठे बैठे ही डुबकी लगा रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। आकाश मार्ग से विमानों को देखा, भगवान शंकर समाधि से जागे। और सती जी ने उन विमानों को देखा तो पूछ लिया, ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर को तो समाधि में भी पता था कि ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं और हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर ने कहा, ये विमान तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। सती जी ने कहा, क्या हो रहा है? बोले, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, तो फिर तो हम भी चले। शंकर जी ने कहा कि निमंत्रण कहाँ है? सती जी ने कहा, निमंत्रण नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पिताजी बड़े आदमी हैं, या तो देना भूल गए होंगे या तो कार्ड कहीं रास्ते में मिस हो गया होगा, हम बिना बुलाए चले। भगवान शंकर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर कथा में। निमंत्रण का इंतजार मत करना। गुरुजी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा हो और तुमको इधर उधर से कैसे भी पता चल गया तो क्या निमंत्रण का इंतजार करोगे? चले जाओ। पिता के यहाँ कोई आयोजन हो रहा, चले जाओ। पति से थोड़ी बहुत खटपट हो गई और तुम गुस्से में मायके चली गई और मान लो पतिदेव हेकड़ी में लेने नहीं आ रहे तो तुम ही चली जाओ 4-6 महीने बाद और सॉरी कर लो, क्योंकि जीवन तो वही निकलेगा। पति के घर, गुरु के घर, पिता के घर, भगवान की कथा में, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन शर्त रख दी शंकर जी ने, क्या कोई आयोजन पिता, पति, गुरु, मित्र कर रहा हो और वो हमारा अपमान करने के उद्देश्य से कर रहा हो तो फिर वो बाप का ही घर क्यों ना हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शर्त देखिए, शंकर जी ने शर्त रख दी, हमारा अपमान करने के उद्देश्य से यदि कोई आयोजन हो रहा है तो भले ही पिता का घर क्यों ना हो, गुरु का घर क्यों नहीं जाएंगे, ये हमारा स्वाभिमान है। तुम्हारे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं देवी, वो मेरा और तुम्हारा अपमान करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख कारी। देहु ते अजहु करहु अपमान, देहु ते अजहु करहु अपमान। हे देवी, ब्रह्मा जी की सभा में एक बार हमने उठकर आपके पिता का सम्मान किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, आज उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और हमें निमंत्रण नहीं दिया। मैं तो जाऊंगा ही नहीं, तुम्हें भी रोक रहा हूं, मत जाओ। सती जी तो घूर घूर के देखने लगी शंकर जी को। इन्होंने तो इतने वर्षों से मुझसे बातचीत बंद कर दी, बैठे रहते हैं आंख बंद करके। मर गई कि मैं इस घर में काम कर करके लोगों के साथ मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन कभी लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माताएं जब गुस्से में होती है ना, तब ये बात जरूर बोलती है कि मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया पर लोगों ने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये इनका भ्रम है। प्यार से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाई बहन, शंकर जी के बहुत समझाने पर भी
सती के समझ में नहीं आया और फिर जिद करने लगी मायके जाने की। भगवान शंकर ने 2 गण साथ में दे दिए। करी देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग दोई विदा कीन त्रिपुरार। 2 गण साथ में दे दिए, विदा कर दिए। जैसे ही सती जी वहां पहुंची, कोई बात नहीं कर रहा। दक्ष ने कह दिया था हमारे मना करने पर भी यदि सती और शंकर आ जाए कोई बात मत करना। दक्ष के आदेश का पालन करते हुए सब मौन है, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भाई बहन, आज माँ की ममता बिना बोले कैसे रह जाती है। जैसे माता प्रसूति ने देखा कि मेरी 59 बेटियां पहले आ गई थी, एक ही बेटी बची थी बड़ी, वो भी लगता है आ गई। पास में गई माता, बेटी को छाती से लगा दिया। तुलसी जी लिखते हैं सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मिली बहुत मुस्काता। बहुत मुस्काता माँ बड़े प्यार से मिली। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोई। माँ इसलिए रोई, बेटी तू तेरे पिता के स्वभाव को जानती है ना, कितने क्रोधी है। और बेटी इसलिए रोई कि तू ही समझा देती पिताजी को कि निमंत्रण भेजो। दोनों माँ बेटी विलग हुई। सती जी ने विचार किया कोई बात नहीं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मेरे पति देव को नहीं बुलाया तो क्या हुआ, उनके लिए आसन तो लगाया होगा यज्ञ में। बिना रुद्र कलश की स्थापना किए बगैर तो छोटे से छोटा आयोजन भी सफल नहीं होता। हमारे यहाँ ये आचार्य लोग ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं तो रुद्र कलश की स्थापना करते हैं। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जरूर मेरे पति देव के लिए आसन लगाया होगा। और मेरे भाई बहन, जैसे यज्ञ स्थल में सती जी ने जाकर देखा तो कोई स्थान नहीं। सती जाए देखूं तब ज्यादा सती जाए देखूं तब ज्यादा कतहु न दीत कतहु न दीत कबू करवा।
सती जाए देखे तब जागा, सती जाए देखे तब जागा, सती जाए देखे तब जागा। कतौ न दीप शंभु करवा, कतौ न दीप शंभु करवा। जैसे ही यज्ञ स्थल में गई देखा ब्रह्मा जी का आसन खाली पड़ा, विष्णु जी का आसन खाली पड़ा रखा है, लेकिन शंकर जी का आसन ही नहीं। आहा, ध्यान देना, ब्रह्मा जी को पता चला था कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, नहीं आए। विष्णु जी को पता चला दक्ष ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, वो भी नहीं आए। अब बाकी के सारे देवता इस यज्ञ में आए हैं, लेकिन यज्ञ के 3 प्रधान देव यहाँ उपस्थित नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या यज्ञ सफल होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा साहब। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी ने हमसे आकर कहा महाराज जी बारात आ रही, हमने कहा ठीक है। बोले बहुत बड़ी बारात आ रही, हमने कहा ठीक है। बोले महाराज जी बहुत बड़ी बारात आ रही, लेकिन उसमें 3 लोग नहीं आ रहे, हमने कहा वो भी बता दे। बोले एक दूल्हे का बाप नहीं है, एक दूल्हे का भाई नहीं है, एक दूल्हा नहीं है और बारात आ रही है। बोलो ये बारात है क्या है? ना दूल्हे का बाप है, ना दूल्हे का भाई है, ना दूल्हा है, उसको तू बारात कह रहा है? अरे वो भीड़ है, वो बारात नहीं है, भीड़ है वो। दक्ष ने कहा मैं यज्ञ करूंगा, बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, लेकिन उसमें 3 देव नहीं होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या वो यज्ञ है? असफल हो गया। परिणाम क्या हुआ? सती जी ने भरे यज्ञ स्थल में आवाज लगाई, सुनमु सभासद सकल मुनीसा, ओ सकल मुनीसा, सुनमु सभासद सकल मुनीसा, सुनऊ सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जिन ए शंकर निंदा, कही सुनी जिन सकल मूला। इस सभा में यज्ञ में आए हुए सभी देवता ऋषि मुनियों सुनो, जिन जिन लोगों ने मेरे पिता के साथ मिलकर मेरे पति भगवान शंकर का अपमान करने का प्रयास किया है, इसका फल तुम सबको मिलेगा। और ऐसा कहकर सती जी ने इसी हरिद्वार में कनखल में अपने देह को भस्म कर लिया। बोलिए सती माता की अस कहीं जोग अगन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकार मच गया। दक्ष की बेटी जल के मर गई। रुद्रगण साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास किया। 2 ही थे, देवता अधिक संख्या में थे।
इसलिए परास्त हुए रुद्रगणों ने जाकर भगवान शंकर को समाचार दिया। भगवान शंकर ने असंख्य रुद्रगण प्रकट कर दिए और उन रुद्रगणों ने आकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्या मतलब है? भगवान शंकर स्वयं यज्ञ का विध्वंस करवा रहे हैं। यज्ञ तो अच्छी बात है। अभी हरिद्वार महाकुंभ में कितने ही हमारे संत महापुरुष वैरागी वैष्णव महात्मा सन्यासी यज्ञ कर रहे। यज्ञ होना चाहिए विश्व शांति के लिए, लेकिन ये यज्ञ हरिद्वार का विध्वंस क्यों हुआ, असफल क्यों हुआ? इसलिए कि तुम कितना भी अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करना मेरे भाई बहन, यदि धार्मिक अनुष्ठान के करने के पीछे आपका उद्देश्य किसी एक भी व्यक्ति का अपमान करने का है, तो फिर वो आपका धार्मिक अनुष्ठान कभी भी सफल होने वाला नहीं है। सत्कर्म करने के पीछे, धार्मिक अनुष्ठान करने के पीछे हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारा उद्देश्य सत्कर्म करने के पीछे, यज्ञ अनुष्ठान करने के पीछे, कथा करने के पीछे, भंडारा करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए सबका भला हो। किसी एक भी व्यक्ति का अपमान करने का भाव यदि तीर्थ में तुम्हारे अंदर आ गया, समझ लेना नुकसान हो जाएगा। हाँ महाराज, सती के देह का त्याग हुआ। शरीर छोड़ते समय मन में भाव था मेरा अगला जन्म जहां भी हो पति रूप में भगवान शंकर मिलना चाहिए। उस मांग के अनुसार अंतमति सो गति, अगला जन्म महाराज हिमाचल के यहां हुआ। लेकिन देवी भागवत पुराण में कथा आती है कि सती के प्राण निकल गया, शव वहीं पड़ा रहा। भगवान शंकर ने उस शव को अपने कंधे पर रखा और इधर उधर घूमने लगे। यज्ञ तो विध्वंस हो ही गया था। किसी की दाढ़ी उखड़ी थी, किसी के दांत टूटे थे, किसी का हाथ टूटा था, दक्ष प्रजापति की मुंडी कटी थी। भगवान शंकर ने कृपा करके सबको ठीक कर दिया और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर घूमने लगे। कई वर्ष हो गए, तब देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया इस शव का कोई उचित उपाय करो। तब भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े हुए और वो 51 टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां देवी माता के शक्ति पीठ बन गए। बोलिए दुर्गा माता की जय। ये सती माता के शव के जो जहां जहां पर भी उनके शव के टुकड़े गिरे हैं वहां वहां, जैसे यहाँ 2 शक्ति पीठ है ना, चंडी माता और मनसा देवी। हमारे उज्जैन में भी 2 शक्ति पीठ है, एक हरसिद्धि माता और एक अवंती देवी जो महाकाल मंदिर के अंदर विराजमान है। उज्जैन में 2 शक्ति पीठ, हरिद्वार में 2 शक्ति पीठ है। बड़ी विचित्र बात है कि जहां मां सती का हृदय गिरा वो स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला गया है, बांग्लादेश में। वो स्थान पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में गया और वर्तमान समय में जहां हमारी माता सती का हृदय गिरा था वो बांग्लादेश में चला गया है और उन माता का नाम पड़ गया हिंगलाज माता। बोलिए हिंगलाज माता की जय। और मेरे भाई बहन, अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे तब वहां माता जी के मंदिर में मत्था टेकने गए थे। वही हिंगलाज माता का मंदिर है जहां सती माता का हृदय गिरा था। आइए श्री राम कथा के मध्य में
माँ की कथा आई है, दुर्गा माँ की कथा आई है, भवानी की कथा आई है, आरम्भा की कथा आई है। ये चार पंक्ति माँ के चरणों में समर्पित हम सब करें, भाव से सब गाओ। हो मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, सजा तेरा दरबार पहाड़वाली तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, हे मैया तेरी जय जयकार। लाल चुनरिया माँ की प्यारी, लाल चुनरिया माँ की प्यारी, नाक नथनिया लागे प्यारी, नाम नथनिया लागे प्यारी। कान में कुंडल मुकुट धरे सिर, कान में कुंडल मुकुट धरे सिर, कान में कुंडल मुकुट धरे सिर, अजब तेरो सिंगार पहाड़वाली तेरी जय जयकार, पहाड़वाली तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। ताली बजाओगे तो और अच्छा लगेगा। नौ दिन तेरी जोत जलावे, तेरी ज्योति जलावे, मैया तो से लगन लगावे, मैया तो से लगन लगावे, मैया तो से लगन लगावे, मैया तो तो से से लगन लगावे। हम तेरे बालक द्वार खड़े माँ, तेरे बालक द्वार खड़े माँ, हम तेरे बालक द्वार खड़े माँ, कर देना उद्धार पहाड़वाली तेरी जय जयकार, पहाड़वाली तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। जब भक्तों पर संकट आया, भक्तों पर संकट आया, तूने आकर सदा बचाया, तूने आकर सदा बचाया। हाथ खड़क और खप्पर लेकर, खड़ा दूर खप्पर लेकर, हाथ खड़क और खप्पर लेकर, हो गई सिंह सवार पहाड़वाली तेरी जय जय, पहाड़वाली तेरी जय जय, हे मैया तेरी जय जयकार। भक्तों पर कृपा बरसा दे, भक्तों पर कृपा
भक्तों पर कृपा बरसा दे, भक्तों पर कृपा बरसा दे, राम कथा की लगन लगा दे, राम कथा की लगन लगा दे। धन दौलत की नहीं तमन्ना, दौलत की नहीं तमन्ना, धन दौलत की नहीं तमन्ना, मिलता रहे तेरा प्यार। ओ मैया तेरी जय जय, ओ मैया तेरी जय जय, हे मैया 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 तेरी जय, तेरी जय दुर्गा माता की जय, गंगा मैया जय। पार्वती जी के रूप में महाराज हिमाचल के यहाँ सती जी का जन्म हुआ, उत्सव मनाया जा रहा है। सब तरफ आनंद हो रहा है। पहले के जमाने में बेटी के जन्म पर लोग उत्सव मनाते थे। अब भले ही बेटी हो जाए तो मुंह बनाते हो, लेकिन पहले उत्सव मनाते थे, अब लोग मुंह बनाते हैं। बेटी हो गई और बेटा हो तो महाराज आपको पता चला बहू के यहाँ बेटा हुआ है, इतनी जोश में बोलेगी माई जैसे कोई बहुत बड़ा लॉटरी खुल गया हो। हाँ, और बेटी होगी तो महाराज लड़की हुई है, लड़की। उत्सव मनाया जा रहा है महाराज हिमाचल के यहाँ बेटी के जन्म पर। नारद जी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ गए। नारद समाचार सुन आए तो तू कहीं गिरी गेर सीधा। कई लोग कहते हैं कि नारद जी बिना बुलाए क्यों आ गए। महाराज हिमाचल गया, संत तो बिना बुलाए कहीं जाते नहीं है, लेकिन नारद जी बिना बुलाए हिमाचल के आ गए। मैंने कहा कि हाँ, संत बिना बुलाए कहीं जाते ही नहीं, तो फिर महाराज यहाँ कैसे आ गए। हमने कहा कभी कभी कोई विशेष कारण बन जाता है, तब संत बिना बुलाए भी आपके दरवाजे तक आ जाएंगे। क्या कारण बन गया यहाँ। महाराज हिमाचल के यहाँ जिस बेटी का जन्म हुआ है वो कौन है। बोले आध्यात्मिक दृष्टि से पार्वती जी हैं श्रद्धा भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यानी हिमाचल के घर में आज श्रद्धा का जन्म हुआ है। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिस दिन तुम्हारे अंतःकरण में सच्ची श्रद्धा का जन्म हो जाएगा उस दिन संत को बुलाना नहीं पड़ेगा। उस दिन तो संत बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएंगे। एक बार सच्ची श्रद्धा का जन्म तो अपने अंतःकरण में करके दिखाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज हिमाचल के यहाँ किसका जन्म हुआ। बेटी का नहीं, बेटी तो है ही, लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी बेटी। इसलिए नारद जी आ गए। महाराज हिमाचल ने कहा बाबा हमारी बेटी का नामकरण संस्कार किया जाए। नारद जी ने नामकरण संस्कार किया। बोले नाम उमा अंबिका भवानी। उमा उमा अंबिका भवानी, इसके तो कई नाम होंगे। तुम्हारी बेटी तो जगत पूज्य होगी। बाबा इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए इसको कैसा घर भर मिलेगा। नारद जी ने कहा महाराज हिमाचल वर कैसा मिलेगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन घर तो तुम्हारी बेटी को कभी नहीं मिलेगा। और बताओ
पार्वती जी को घर मिला नहीं, खुले आकाश में, खुले आकाश के नीचे वीराने में कैलाश पर्वत पर रही है, नहीं मिला घर। लेकिन किसी ने पार्वती जी से पूछा शंकर जी से शादी करने में क्या फायदा? बोले माथे पे चंद्रमा है, लाइट का बिल नहीं भरना पड़ता। और कोई बोले दूसरा फायदा ये, गंगा जी बह रही, नल की कोई जरूरत ही नहीं, ये बिल भरे। और कोई फायदा? बोले खाना पीना बनाने की जरूरत नहीं, भांग धतूरा से काम चल जाता है। कितने सारे फायदे। श्री राम जय राम जय जय सब लोग अच्छे से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा वर कैसा मिलेगा वो बता देता हूं, घर नहीं मिलेगा। और वर भी सुन लो कैसा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर मिलई करी हस्त अस रेख। जटाजूट वाला, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों को साथ में रखने वाला, ऐसा इसको पति मिलेगा। महाराज हिमाचल माता में ना रोने लगे, बाबा कोई उपाय करिए जिससे हमारी बेटी को अच्छा घर वर मिल सके। नारद जी ने कह दिया एक ही उपाय है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी, तो भावी मेट, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकंग पुरारी, भावी मेट सकंग पुरारी। पति रूप में मिल सकते हैं यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो। बस इतना का और नारद जी वहां से चल दिए। पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी हुई और अपने माता पिता को समझा बुझाकर भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने जाएगी। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगा, पार्वती जी उनके लिए तपस्या कर रही हैं, भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार किया जाए। कामदेव ने कहा मैं उनकी समाधि भंग कर दूंगा। कामदेव आया, भगवान शिव समाधि में बैठे थे। कामदेव ने अपने बाण चलाए, भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली, कामदेव को भस्म कर दिया। तब हरि तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। कामदेव को भस्म कर दिया। अब क्या होगा? देवताओं ने विचार किया अब तो एक ही उपाय है, भगवान नारायण ही शंकर जी को विवाह के लिए तैयार कर सकते हैं।
भगवान नारायण नायर का अब विनती मम सुनऊ शिव जो मो पर निज नेह जाय विवाह सेल जही यह वर मांगो दे। भगवान नारायण ने कहा महाराज आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा एक बार विवाह किया था उसी में कौन सा फायदा मिल गया, हमें विवाह नहीं करना। भगवान नारायण बोले अपने सुख के लिए नहीं, आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया, हम जानते हैं आपको विवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके विवाह करने के बाद प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी वो महाराज तारकासुर का वध कर देगी, देवता सुखी हो जाएंगे। इसलिए आप अपने सुख के लिए नहीं, देवताओं के सुख के लिए विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ करें? बोले आपके लिए तपस्या कर रही हैं पार्वती जी। भगवान शंकर ने कहा पहले उनकी परीक्षा तो ले लो, जब वो हमारे लिए तपस्या कर रही हैं कि किसी और के लिए। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए और सप्त ऋषियों ने पूछा देवी आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा हम पति रूप में भगवान शंकर को पाना चाहती हैं। सप्त ऋषि बोले भूल जाओ उन्हें, वो बहुत अच्छे नहीं है। पहले उनका विवाह दक्ष की बेटी सती के साथ हुआ था, इतना परेशान किया उसको, इतना परेशान किया, पिता के यज्ञ में गई जल के भस्म हो गई। आप कहें तो आपका विवाह हम भगवान नारायण से करवा दें, वैकुंठ में आनंद से रहना। पार्वती जी ने कहा था सप्त ऋषियों जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम शंभु रक्त रहे कुंवर। लगी रगर हमारी, परम शंभु रक्त रहे कुंवारी। ऋषियों मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता भगवान शंकर से है, विवाह होगा तो उन्हीं से, नहीं तो जीवन भर कुंवारे रहकर उनका भजन कर लेंगे। सप्तऋषियों ने कहा उनमें 8 अवगुण है और 8 अवगुण वाले के साथ विवाह करोगी? पार्वती जी ने पूछ लिया कौन कौन से 8 अवगुण बता दीजिए। सप्तऋषियों ने भगवान शंकर के 8 अवगुण भी बता दिए। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अकेर दिगंबर व्याली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अकेर दिगंबर व्याली। अब तो हमारा विवाह पक्का। क्यों? बोले 8 अवगुण उनमें तो 8 अवगुण मुझमें भी तो है। लंका कांड में जब मंदोदरी रावण को समझाने लगी राम जी की सेना इस पार आ गई है, आप राम जी से संधि कर लो, जानकी को वापस लौटा दो। तब रावण ने कहा था नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहे। चुप रहो, तुम मुझे समझा रही हो मैं राम से संधि कर लूं? नारी जाति में 8 गुण स्वभाव से ही होते हैं। बोले साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। तो 8 अवगुण भगवान शंकर में है, तो 8 अवगुण मुझमें भी तो है।
अब तो हमारा विवाह पक्का। और मेरे भाई बहन पार्वती जी की सत्य निष्ठा को जब सप्तऋषियों ने देखा, आकर समाचार दिया भगवान शंकर को, हमने परीक्षा ले ली है, पार्वती जी आपके लिए ही तपस्या कर रही हैं। भगवान शंकर बोले ठीक है प्रभु, आपके विवाह करने की आज्ञा को हम श्रोधार्य करते हैं। भगवान नारायण ने कहा श्रोधार्य मत करिए प्रभु, आप मेरी आज्ञा को सिर पर धारण करोगे, गंगा जी का तेज बहाव आएगा, आप तो समाधि में बैठे रहोगे, मेरी आज्ञा ही बह जाएगी। फिर बोले आप मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करिए, हृदय में। और मेरे भाई बहन, किसी बात को माथे पे रखने का मतलब होता है दिमाग में रखना, और हृदय में रखने का मतलब होता है किसी बात को दिल में बिठाना। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, दिमाग में रखी हुई बात अक्सर दिमाग से निकल जाती है, लेकिन दिल में बैठी हुई बात कभी दिल से निकलती नहीं है। तभी तो भगवान नारायण ने कहा मेरी आज्ञा को दिल में धारण करो, दिल में। दिमाग की बात तो निकल जाएगी। कोई पति बाजार जा रहा था, पत्नी ने हाथ में थैला दिया और कहा 10 सामान लाना। और जब पति देव बाजार से वापस लौटे, पत्नी ने थैला खोला तो सामान निकले 8। पत्नी ने आग दिखाकर कहा हमने आपको 10 सामान लाने को कहा था, आप 8 ही लाए। तो पति धीरे से कहेगा क्या बताऊं देवी, 2 सामान लाने की बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। ये दिमाग की बात है, लेकिन दिल की बात कैसी होती है? किसी ने आपको गाली बक दी, आपको आया गुस्सा, हमने आपको समझाया, काहे को गुस्सा करते हो भाई, गाली तो दिए, कोई गोली थोड़ी मार दी, थोड़ा मन में शांति रखो, मत गुस्सा करो। तो आप क्या कहेंगे, महाराज कैसे शांति करूं, कैसे मैं मन में शांति करूं महाराज, उसने भरे बाजार में मुझे गाली दिए और उसकी गाली तो मेरे दिल में बैठ गई महाराज, मैं कैसे भूल जाऊं, गाली मेरे कहां बैठ गई, दिल में। इसका मतलब दिमाग में रखी हुई बात अक्सर दिमाग से निकल जाती है, लेकिन दिल में बैठी हुई बात कभी दिल से निकलती नहीं है। तभी तो कहा करता हूँ कि दिमाग में व्यापार रखो, व्यवहार रखो, संसार रखो, लेकिन दिल में हमेशा भगवान को बिठा कर रखो। जो एक बार बैठ जाए तो फिर कभी निकले ही नहीं। दिमाग में रखा हुआ संसार यदि निकल भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन दिल में बैठे हुए भगवान कभी निकलना नहीं चाहिए। बिठा लो दिल में भगवान को और रोज भाव से गाओ, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के। फिल्म वालों ने भी कई बातें बहुत अच्छी गा दी है। कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी, होके रहूंगी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के प्रभु रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के प्रभु रात में सो जाऊं, भोर
करूँगी तेरी रह के रहूँगी तेरी। दिमाग में संसार, दिल में भगवान। भगवान नारायण ने कहा हमारी आज्ञा को दिल में धारण करो। भगवान शंकर बोले ठीक है प्रभु, आपकी विवाह करने की आज्ञा को हम दिल में धारण करते हैं। और जैसे ही शंकर जी ने विवाह की हाँ भरी, उसी समय देवताओं ने ताली बजाकर जय जयकार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान जय जय हो। सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। क्यों? भगवान की बारात में जाने की तैयारी कर रहे। कैलाश पर्वत पर शंकर जी अकेले बैठे, आसपास गण खड़े, भूत। उन्होंने कहा बाबा आपने तो विवाह की आमर दी। शंकर जी बोले हाँ। तो आपके पास विवाह का कोई सामान है? शंकर जी ने कहा नहीं है। तो बाबा आपको कोई चिंता है? शंकर जी ने कहा चिंता भी नहीं है, सामान भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। तो बाबा कैसे काम चलेगा? भगवान शंकर धीरे से बोले हमारे पास कोई सामान नहीं है, इसलिए तो हमको चिंता नहीं है। जिसके पास जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा चिंता। तो बाबा आप विवाह करने जाओगे तो आपके कोई नातेदार रिश्तेदार उनको बुलाना पड़ेगा। शंकर जी बोले संसार के किसी व्यक्ति से मेरा रिश्ता ही नहीं है। फिर बोले नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। बस मेरा तो एक रिश्ता भगवान नारायण से, संसार के किसी व्यक्ति से हमारा रिश्ता नहीं। संसार के लोगों से आशा न किया करना। 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 जब कोई नहीं अपना, जब कोई नहीं अपना, श्री राम कहा धरना। जब कोई न हो
अपना श्री राम कहा करना। मत भूल रे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूल रे बंदे ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस जाना है। इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। ओ माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के